सामर्थ्य मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और जिसने आज तक हमारी लाइफ के सारे बोझों को उठा लिया, सारी चिंताओं को लिया, हमारे सारे फिक्र को लिया, क्योंकि वह हमारा बड़ा फिक्रमंद परमेश्वर है। हमारी चिंताओं को लेके हमें शांति देता है। जिस परमेश्वर के करीब सभी जन, हर एक जन जहाँ कहीं से भी समय परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्टेड है, आज हर एक जन जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज की इस प्रार्थना के उपवास प्रार्थना के लिंक को एक एक जन के साथ शेयर करें। हर एक जनों को बताएं कि आज परमेश्वर की जीवित हज़ूरी, वो हज़ूरी जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर स्वतंत्रता है, जहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जंबश करता है, आज वो पवित्र आत्मा एक एक की लाइफ को छू के उन्हें आज़ाद करना चाहता है। क्योंकि हो सकता है कि आज भी आप संकट जैसी परिस्थितियों में है, दुख में है। जब आज सुबह उठे हैं तो आप परेशानी में उठे हैं, दर्द में उठे हैं, बीमारी की हालत में उठे हैं, वही कर्जे आपकी लाइफ में, वही श्राप, वही बीमारियां, वही इन्फेक्शन को आप बार बार फेस कर रहे हो सकते हैं। आज परमेश्वर की वो हज़ूरी, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की जीवित हज़ूरी है वहाँ पर आज़ादी है। इसलिए आज जो विश्वास के साथ, जो भरोसे के साथ आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट हो रहे, जुड़ रहे हैं, आज सच में वो अपने संकट से, अपनी परिस्थितियों से, अपने हर एक हालात से, हर एक सिचुएशन से वह आज़ादी को रिसीव करेंगे, वह स्वतंत्रता को रिसीव करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक की लाइफ में वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया। जहाँ पर रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, आपने मौजूदे को दिखाते हुए, बड़े बड़े कार्य को दिखाते हुए, वहाँ पर परमेश्वर ने समुद्र को धो बहा किया और रास्ते को बना दिया और स्थल ही स्थल होकर के उनको गुजरे। और सच में वो परमेश्वर जिसने चिंताओं को लिया और उस जंगल में भी परमेश्वर ने खाने का इंतजाम किया, प्रबंध किया, पानी का इंतजाम किया। और वो कलीसिया, हो सकता है आज आपको अपनी लाइफ में रास्ता नहीं दिख रहा, आज आपको अपनी लाइफ में आप अपनी ज़रूरतों के लिए जद्दोजहद स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, पर जब आज आप परमेश्वर की इस जीवित हज़ूरी के साथ, पाक हज़ूरी के साथ, जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए बिगेस्ट सॉल्यूशंस को रखा है, जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए स्वतंत्रता को, आज़ादी और रिहाई को रखा है, वहाँ पर आज परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति का धो भाग करेगा और आप सच में अपनी परिस्थितियों को बढ़ते हुए देखेंगे और परमेश्वर की उसके बीच में से आप महिमा को देखने पाएंगे। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में अपनी महिमा सहित हमारी ज़रूरतों को, हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। इसलिए आज अपने मुंह के वर्ड्स को, जिस वर्ड्स के द्वारा दूसरों की लाइफ में क्या होता है, वो ठोकर का कारण हो रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे हलीम की का और परमेश्वर मुझे प्रेम का आत्मा दीजिए। वो परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से, आत्मा के 9 फलों के साथ परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए आज भी यदि हमारी लाइफ में वो आत्मा के फलों की घटी है, नहीं है, तो आज हर एक जन अपने घुटनों पे आ जाए, हर एक जन अपने घुटनों पे आ जाए। जो बार बार आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, जो बार बार आपको उसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, आज आप उस अडल्ट एज में है, उस यंग एज में है, तो भी आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चिंताओं को आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको फिक्रों को फेस करना पड़ रहा है, बोझों को फेस करना पड़ रहा है। आजकल इससे यदि आप, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वह है जो परमेश्वर पर बिन देखे भरोसा रखते हैं। और कलीसिया सच में आप नहीं बल्कि परमेश्वर आपके घर में पहले आया। वो सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने आपको स्थिर किया, आपकी आंखों से आंसुओं को पहुंच दिया, आपके टूटे हुए मन को उसने ग्रहण योग्य ठहराया। जब जब आपने परमेश्वर के करीब आकर के, उसके सम्मुख आकर के मिडनाइट प्रार्थना, फुल नाइट प्रार्थना, अपने घुटनों पे आकर के, अपने हाथों को स्वर की उठा के जब जब आपने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसका उत्तर आपकी गोद में दिया। वो गवाही के साथ वो सारे रास्तों को खोल के, बंधनों को तोड़ के, सारे जुओं को परमेश्वर ने अपने अभिषेक, अपने मसा के द्वारा तोड़ा और आपने परमेश्वर के ताल को अपनी लाइफ में देखा, उसके प्रकाश को अपनी लाइफ में बढ़ते देखा, उसकी महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखा है कलीसिया। और परमेश्वर का प्रेम है और हम
आज आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, आप वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, आज आप वो प्रार्थना उस रीति से नहीं कर पा रहे जैसे पहले करते थे। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपने परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में बने रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में अपनी महिमा को 7 गुना बढ़ा देगा। वो 7 गुना अपनी महिमा को, अपने जलाल, अपने प्रकाश, अपनी ज्योति, अपनी लाइट्स को वह हमारी लाइफ में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितनी घर की परिस्थितियों को लेकर दुखी और परेशान है, कितनी अपनी रिलेशनशिप को लेकर के दुखी और परेशान है, कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान हो सकते हैं। आज परमेश्वर का वो जीवता वचन, वो वचन जो हमें सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर पाते हैं, हम जय प्राप्त कर पाते हैं, हम उस परिस्थिति को क्रॉस कर पाते हैं। उन परिस्थितियों में से हमें निकलने के लिए, उन गुजरने के लिए हमारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता, अपना अनुग्रह देता है। इसे कलीसिया परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारी लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया है और एक और नए दिन के लिए नया अनुग्रह दिया है। और ये नया अनुग्रह जो आज भी हमारी लाइफ में है, ये हमारी लाइफ को प्रतिदिन चलाने के लिए हमारी मदद और सहायता करता है। परमेश्वर में बने रहने के लिए, उस करीब रहने के लिए, उसके निकट रहने के लिए ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारी रक्षा करता है। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं हर परिस्थिति, हर हालात में, और गवाही ना होने से भी अड़े और खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, संगति में बने हैं, वो रिपोर्ट्स एज इट इज है, वही इन्फेक्शन है, वही प्रॉब्लम है, वही पाइल्स है, वही ब्लड, वही पस है, तो भी परमेश्वर में बने और अड़े और खड़े हैं। तो परमेश्वर का प्रेम, तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जो परमेश्वर के प्रेमी है और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी परमेश्वर रक्षा करता है, उनकी परमेश्वर मदद करता है, सहायता करता है, उनके लिए वह रास्तों को खोल देता है, उनके लिए वह मार्गों को खोल देता है अद्भुत रीति से, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वह अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज एक बार फिर से आप अपनी लाइफ में वही भूतकाल की, वही पास्ट की चीजों को लेकर दुखी और परेशान है, आप फिर से उसे फेस कर रहे हैं। जब परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, संगति में रहते हैं, सेवाओं के लिए अपने आप को अर्पण और समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ का वो पास्ट कितना भी गहरा अंधकार में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर से इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है, हमारी सोच और ख्यालों से, हमारे दिल दिमाग से परमेश्वर से निकाल देता है। इसलिए यदि आज भी आपकी लाइफ में वो है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह की घटी की वजह से, उसके अभिषेक की वजह से, उसके प्रेम की वजह से। इसे कली से आज एक बार फिर से वो समय है कि हम अपने परमेश्वर के करीब आ जाएं, उसके निकट आ जाएं, क्योंकि वह हमारे निकट आना चाहता है, क्योंकि वह हमारे करीब आना चाहता है, क्योंकि वह हमारे समीप आना चाहता है और हमें आजाद करना चाहता है वो सारे बंधनों से, वो सारे के सारी परिस्थितियों को वह बदल देना चाहता है। और आज हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय अपनी कलीसिया में जुम्बश कर रहा है, एक एक जन को छू के आजाद और रिहा करने के लिए, वो सारी की सारी परिस्थितियों को बदल देने के लिए, रिहा करने के लिए, आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो आज इस वेदर को लेके वो दुखी और परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे, अपने कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे अपनी चीजों के ऊपर। जब आप परमेश्वर के प्रेम में है तो कोई वेदर, कोई परिस्थितियां, कोई भी इधर उधर की बातें, दुख, वो बीमारी, वो इन्फेक्शन, वो घर की परिस्थितियां, वो घर के लड़ाई झगड़े आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आपको अपने मन में परमेश्वर के प्रेम को ठान लेने की जरूरत है। इसलिए मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना कि हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही हमारा एकमात्र उद्धार करता है, वही हमारा एकमात्र चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा एकमात्र परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को मुहैया करने वाला, हमारी रिपोर्ट्स को बदल देने वाला, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला, हमें कोर्ट केस से आजाद करने वाला, झूठे केस से अपने धर्म में देने हाथ को बढ़ा के हमें निकालने वाला, और हमारे आगे आगे चल के मार्ग कितने भी सकरे क्यों ना हो, कितने भी तंग क्यों ना हो, उन मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर
वो अद्भुत परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट है, मैटर ये करता है कि आज आप किस विश्वास के साथ आए हैं, किस भरोसे के साथ आए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में लिखा है कि वह हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, सोने चांदी से भी उत्तम है। इसलिए जो परमेश्वर में बने रहते हैं, उनकी लाइफ में यीशु नाम कार्य करता है, उनकी लाइफ में यीशु नाम अद्भुत रीति से कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका, रिटर्न में हमें कह चुका, हमें रिटर्न में प्रूफ देके कह चुका कि जो कुछ तुम यीशु नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए पूरा होता और होता और होता चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो कुछ मांगना है वो यीशु नाम में और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगने की जरूरत है। क्या चीजें आपकी लाइफ में खो गई है? वो स्पिरिचुअल लाइफ, वो आपकी आत्मिक लाइफ, वो आपका परमेश्वर के सम्मुख जैसे बैठते थे आज नहीं बैठ पा रहे, जैसे प्रार्थना करते थे वैसे नहीं कर पा रहे, जैसे अन्य भाषा में पढ़ते थे आज नहीं पढ़ पा रहे, जैसे आप परमेश्वर के भवन में जाते थे वैसे नहीं जा पा रहे। ये क्या है? ये आपकी लाइफ में वो परमेश्वर का प्रेम जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने पहला प्रेम दिखाया और आप आज अपने आप को जांचे कि क्यों नहीं कर पा रहे। क्या है? किसको आप पहला स्थान दे रहे हैं? जब परमेश्वर हमारी लाइफ में पहला स्थान रहेगा तब हमारी परिस्थिति पे, हर हालात, हर सिचुएशन पे जयवंत होंगे, वो फतेहमंद होंगे और वे हमारी लाइफ में सब कुछ जो घट चुका, जो बीत चुका, वो सब बीती बातें बन के रह जाएगा, वो सब गुजरा हुआ बनकर रह जाएगा, गुजरी हुई बातें, बीती हुई बातें बन के रह जाएंगी। इसे कलीसिया आज हर एक चाहे अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए और अपने हाथों को हिलाए और कहे परमेश्वर आपने जो मुझसे उत्तम और पहला प्रेम किया और ग्रेट लव किया, अगापे प्रेम किया, मैं उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो अंधकार में था, मैं तो पाप में था, मैं तो परमेश्वर इधर उधर भटका हुआ था, मैं तो अपनी महिमा से दूर था, मैं कुछ नहीं जानता था, पर आपने मेरी लाइफ में परमेश्वर अपने प्रेम को जाहिर किया, मेरी लाइफ में अपने फजल को बढ़ाया है और परमेश्वर मुझे उस भटके हुए में से आपने चुन लिया। इससे परमेश्वर का वचन पुराना नियम में कहता है कि जब पृथ्वी में पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई और परमेश्वर ने एक धर्मी जन को चुना, उसके द्वारा परमेश्वर ने बचाया, एक बार फिर से बचाया। और सच में आज हो सकता है आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि वो गलतियां, वो अडल्ट्रीज, वो प्रॉब्लम की वजह से आप परमेश्वर से दूर हैं। आपको खुद परमेश्वर के करीब आना है, खुद परमेश्वर के पहले प्रेम को मांगना है, खुद उसके प्रकाश को मांगना है, क्योंकि वह इस जगत की ज्योति है और परमेश्वर का वचन कहता है हम उस ज्योति की संतान है। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, कोई आंसू, कोई दुख, कोई टूटा हुआ दिल, कोई शोकित मन हमारी लाइफ का कभी भी हिस्सा ना रहेगा। आज अपनी जॉब को लेके दुखी हो सकते हैं, अपनी सैलरी को लेके, वो इनकम को लेकर के, वो अपने अकाउंट को लेकर के, अपनी जरूरत को लेकर के। जब आप परमेश्वर में रहते, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का थोड़ा सा धन उसकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग को लेके आता है, वह दुष्टों के धन से कहीं उत्तम है। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतें कैसी भी होने से परमेश्वर उसकी पूर्ति करते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अड़े और खड़े हैं, जो प्रार्थनाओं में, जो फास्टिंग में, जो भवन में जाते, जो संगति करते हैं, जो परमेश्वर की सेवाओं को निभाते हैं, हालात जैसे भी होने से, मन में क्या भी चलने से, इधर उधर की बातें भी होने से, परमेश्वर का वचन कह चुका कि परमेश्वर में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जो आपने परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की प्रस्तिश की, तालियां बजा के, रूह और सच्चाई के साथ जो अपने आप को अर्पण और समर्पण किया, जो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया, सुना, ग्रहण किया, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को अर्पण किया, परमेश्वर में की मेहनत कभी भी व्यर्थ कलीसिया नहीं जाती। इसलिए आज कहे परमेश्वर मुझे वैसा ही जन बनाए जैसा आपका वचन कहता है कि सिद्ध होते चले जाएं, जैसे कि हमारा पिता सिद्ध है, जैसे हमारा परमेश्वर सिद्ध है। इसे कहे परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूँ। आज कहे परमेश्वर मुझे छुए और ब्लेस कीजिए,
आज की सभा के दौरान सभी जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। कहीं से भी आप कनेक्टेड और अटैच्ड है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हुए, हर एक बात के लिए उसके नाम को ऊंचा करते हुए अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं, अपने आप को अर्पण करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आप बीमार हैं और दुखी हैं, परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, कहे परमेश्वर मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपके काम करता हूं, आज मुझे इस बीमारी से चंगा कीजिए। मैं अपना शरीर आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देता हूं, मैं अर्पण कर देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे सुबह बात की है, आपने वो वचन भेज के मुझसे बात की है कि मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा। वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा कहे परमेश्वर आपने मुझसे बात की है, कहे परमेश्वर मैं उस लायक उस योग्य नहीं था, मुझ में कोई खूबी और कोई लायक नहीं थी, पर आपने मुझसे पहला प्रेम किया और मुझे भर दिया। कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। वो परमेश्वर जिसने हमारे हाथों के कार्य को सफल करने का वायदा किया, इस समय हो सकता अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने 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 वर्किंग स्टेशन से, अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म से आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो भी काम करते हैं आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अर्पण करें, ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी अद्भुत महिमा आपके कामों के द्वारा, आपके हाथों के कामों के द्वारा हो सके। और कहे परमेश्वर मेरे हाथों को छुए और ब्लेस कीजिए, क्योंकि मैं आपको स्मरण करके सब कार्य करता हूँ, मैं आपके हाथों में देके सब कार्य करता हूँ। और आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके जब हम सब कामों को करेंगे तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो हमारे कामों को सफल करेगा, सक्सेस करेगा। इसे कहे परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना सभा में जब मैं कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हूँ, जब मैं बना रहूंगा तो कहे परमेश्वर आशीष मेरी लाइफ का हिस्सा होती चली जाएगी। मैं गवाहियों को रिजर्व करता चला जाऊंगा, मैं वो ब्लेसिंग को रिजर्व करता चला जाऊंगा, मैं वो चंगाई को रिजर्व करूंगा, मैं वो छुटकारा, वो रिहाई, वो आजादी को रिजर्व करता चला जाऊंगा जो आपने मेरे लिए रखा है। और कहे परमेश्वर आज मैं उसे ग्रहण कर सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए, मुझे ऐसा अभिषेक, ऐसा पवित्र आत्मा आज मेरी लाइफ में उड़ेल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन आज प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज आप कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, वो आज आपकी लाइफ को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला इस समय हमारे मध्य में है, वो हमारे बीच में है। और उसने कहा वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा, वो इसमें सर्वदा के लिए वास करेगा, और वह कहता है कि वह अंदर बाहर आया जाया करेगा। इसे कहे परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूँ। आज मेरा आपके समूह खाना, इस प्रार्थना सभा में कनेक्ट होना, इसमें शामिल होना कहे परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा का कारण बने। इसलिए मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जितने जन बदलने के लिए तैयार सरेंडर करें। सभी बच्चे जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन सरेंडर करें, अर्पण करें अपने आप को उसके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो हर समय हमारे साथ है, और जब आगे आगे चलता है, और जिसने हमारे मार्गों को खोल दिया, जिसने हमारे लिए रास्तों को बना दिया, आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए। कैसे भी हालात और परिस्थिति का फेस कर रहे हैं, आज आपको विश्वास के साथ आना है कलीसिया, वो आपके लिए सब कुछ फिक्स करने जा रहा है। आज की सभा में आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को बढ़ते हुए देखेंगे, और आपकी लाइफ में वो जुड़ना शुरू हो जाएगा जो परमेश्वर की ओर से है। वह फिक्स करेगा और वह बढ़ा देगा अपने नाम की खातिर, अपने नाम की महिमा की खातिर। इसे कहे परमेश्वर पिता मैं आपकी महिमा करने पाऊँ, मेरी लाइफ से आपकी महिमा होने पाए, और मैं जगत के शोर तक अपना गवाह ठहराया जाऊँ। मुझे छुए और ब्लेस कीजिए, मुझे छुए और ब्लेस कीजिए। जितने जन बीमार हैं अपने आप को सरेंडर करें, जो इस समय हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर की महिमा की खातिर कहे परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा कीजिए।
ताकि परमेश्वर मैं आपके भवन में जा करके वो जीवित गवाह ठहर सकूं, और मेरी जब गवाही और सुने तो वो भी परमेश्वर बड़े उद्धार को प्राप्त करें, वो भी अपनी महिमा को देखने पाए और कहे परमेश्वर मेरी लाइफ से आपकी महिमा होने पाए। मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सभी जन सरेंडर करें, समर्पण करें, मांगे परमेश्वर की महिमा के लिए, मांगे उसके नाम को ऊंचा करने के लिए। आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं? अपनी हेल्थ में, अपने ब्लड में, अपनी हड्डियों में, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बिजनेस में। आज का वचन जो परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा अपनी कलीसिया को देने जा रहे हैं, वो वचन हमें स्थिर करेगा और परमेश्वर की योजना क्या है वो प्रकट करेगा कि लाइफ में। यदि आज इसी वक्त कह रहे परमेश्वर आज के वचन के लिए मैं अपने हृदय को खोल देता हूँ, मैं अपने कानों को खोल देता हूँ, मैं अपने मन को खोल देता हूँ, और परमेश्वर आज का वचन जब बोया जाए तो वह 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए और उसके प्रतिफल बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, और कहे परमेश्वर मैं वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। सभी जन प्रार्थना करें कलीसिया, ऐसे नहीं अपने मुंह को बंद करते हुए आप कुछ परमेश्वर से हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने मुखों को खोलना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह को खोल, उसे पसार, मैं उसे भर दूंगा, अपनी महिमा के लिए भर दूंगा, अपने जलाल से भर दूंगा, अपनी महिमा की खातिर परमेश्वर हमारे मुंह को भर देंगे। वो प्रार्थना को सुन लेगा और उत्तर दे देंगे, क्योंकि वह उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। इससे दाऊद कहता है कि परमेश्वर फुर्ती से मेरी प्रार्थना को सुन ले, जल्दी से वो कहता मेरी प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। और आज कलीसिया यदि आप भरोसा रखते हैं तो आज आपको भी पुकारने की जरूरत है। यदि आज तक आपने अपनी जिंदगी की प्रार्थना नहीं की, अपने परिवार के उद्धार की प्रार्थना नहीं की, तो आज की सभा में करें प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके घरों को छूना चाहता है। वह अद्भुत रीति से आपके परिवारों में अपना छुटकारा, अपना उद्धार, अपनी शांति को वह देना चाहता है। आज आपके घर में वो प्रॉब्लम चल रही है, वो मेडिसिन, वो बार बार चेकअप, बार बार प्रॉब्लम जिसे आप फेस करते थक गए हैं, जिसे आप फेस करते करते थक गए हैं, आज सच में अपनी महिमा की खातिर वो आपके घर से वो मेडिसिन को निकाल देगा, वो मेडिसिन की लाइफ से आजाद करेगा, अपनी महिमा से परिपूर्ण करने के लिए, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए। और जब वो सच्चा सहायक, वो सच्चा पवित्र आत्मा, वो बल से जब हमारी लाइफ में आएगा तो हम अंश अंश करते परमेश्वर की महिमा में बदलते चले जाएंगे, हम तब्दील होते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसे सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। एक एक जान कहीं से भी अटैच्ड है, कनेक्टेड है, आज परमेश्वर आपको सुनना चाहता है। इसे दाऊद कहता मैं यहोवा, ए यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। और यदि आज आपको लग रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, वो गर्माहट के द्वारा वो आपको शांति प्राप्त हो रही है, कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आपने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है और मेरा उद्धार आप ठहर चुके हैं, मेरे परिवार का उद्धार आप ठहर चुके हैं। वो सारी शर्मिंदगी से आप आजाद कर चुके हैं, वो सारी नाम धराइयों से आप आजाद कर चुके हैं। जितने जन अपनी जॉब से कनेक्टेड हैं, आज कहे परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। आपने मुझसे वायदा किया कि आप मेरे लिए मार्ग निकालेंगे, आपने मुझसे वायदा किया कि आपके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मुझे इस पीढ़ियों से चली आ रही बीमारी से आजाद कीजिए, इसलिए मुझे इस श्रापों से आजाद कीजिए, इस कर्जे से आजाद कीजिए और अपनी महिमा को मेरी लाइफ में बढ़ा दीजिए, अपने जलाल, अपने प्रकाश, अपनी रोशनी को मेरी लाइफ में बढ़ा दीजिए। और कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। आज की सभा में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से मौजूद है, जो एक्टिव है, जो अलर्टनेस के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वो सच में उसके पवित्र आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, उसके जलाल को रिसीव कर रहे हैं, वो गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा इंतजामी खुदा है, क्योंकि वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर एक ब्लड से, हर एक हड्डियों से, हर एक शरीर के अंदर जो बीमारियों का गढ़ है, वो आज की प्रार्थना सभा में झड़ने शुरू हो जाएंगे। वो आप महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर कि परमेश्वर अपनी महिमा को बढ़ा रहे हैं,
अपनी महिमा की खातिर परमेश्वर ने आपको चुनना शुरू कर दिया है और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आज की सभा में ही आप उसकी महिमा करने पाएंगे। जब आप कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तब आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आप ऑनलाइन टेस्टिमनीज देने पाएंगे परमेश्वर के भवन में और डायरेक्ट आप टेस्टिमनीज देंगे। यदि विश्वास है तो कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ आपकी महिमा करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने इस समय हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं, जितने जाने इस समय चेकअप के लिए गए हैं, जितने इस समय लाइन में लगे हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आज परमेश्वर की महिमा को यदि देखना चाहते हैं, विश्वास के साथ कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं जिनका कोर्ट केस है और परमेश्वर की महिमा को मांगे। वो आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो कैद से आजाद करेगा और वे वायदों का परमेश्वर है, वाचाओं का परमेश्वर है, अपने वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है। आज कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। आज की प्रार्थना सभा में कनेक्टेड एक जन कहे परमेश्वर आज मेरे हाथों की तालियां बजाना, मेरा रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तुति, आपकी आराधना करना। आज परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को आज आपकी दासी के मुख से सुनना, कहे प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और कहे परमेश्वर आज पास्टर के द्वारा मुझे मेरा नाम लेके बात कीजिए, मेरी परिस्थिति को बदल देने के लिए कहे परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। और मैं तैयार हूँ आपकी आवाज को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ आज आपकी योजना को रिसीव करने के लिए। थैंक यू जीसस। अभी जनतालों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह टूटे मन वालों को ग्रहण योग्य ठहराता है, शोकित मन वालों को वह चंगा करता है, धोखा खाए हृदय को वह अपने पवित्र आत्मा से, अपने अनुग्रह से भर देता है। जो परमेश्वर से जन्मे, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वे उसके बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। बड़े बड़े अद्भुत जो हो नहीं सकता ऐसे कामों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। तालियों के साथ ऊंची ऊंची पूरे जोर, पूरी ताकत से आज उसका धन्यवाद करें। ऑनलाइन कलीसिया पूरे जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हर एक जन में घुटनों पे आ जाए, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। प्रेमी पिता हम आपका धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए जो आपने अपने हमारी लाइफ में दिखाया और हमें ले आए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सारी परिस्थितियों को दूर किया, रुकावटों को हटा दिया और परमेश्वर अपनी महिमा के खातिर परमेश्वर आप हमें ले आए अपनी हजूरी में। हम आपका धन्यवाद करते। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं और मौजूद एक एक जन को, सारी सेवाओं को आपके हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना सभा के एक हिस्से को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर आपका नाम इज्जत जलाल और महिमा को प्राप्त करें। हम आपके आगे प्रार्थना करते, जितने जन शामिल है, छोटे बड़े बुजुर्ग, एक एक जन को परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। एक एक जन को आज परमेश्वर अद्भुत रूप से छू लेने के लिए और परमेश्वर की लाइफ में अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। आज का वचन एक एक जन से बात करे। आज की उपवास प्रार्थना में जितने जन उपवास के साथ शामिल है परमेश्वर, वो आपकी महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखे, अपनी जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा होता हुआ देखे। उनके अकाउंट परमेश्वर आप ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करना, जॉब में अद्भुत रीति से फेवर, अनुग्रह की लाइफ का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। कोई भी यदि कोई शर्मिंदगियों में, लज्जावान परिस्थिति शर्मिंदगियों में है परमेश्वर, आपके आगे प्रार्थना करते हैं आजाद करने के लिए, निराशाओं से निकालना, दुखों को आनंद में बदलना, चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। दिया करो आशीष दो प्रभु। आपका वचन कहता है परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर यहोवा कितना भला है। और परमेश्वर हम जानते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं और आपने सदैव परखने वालों की लाइफ में अपनी भलाइयों को दिखाया है प्रभु जी। हम आपके आगे प्रार्थना करते सारे अकाउंट्स को, सारे परमेश्वर डॉक्यूमेंट्स को, एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर बढ़ा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के जीवन को प्रभु बढ़ाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज का वचन एक एक जन को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज एक बड़ी गवाही का दिन हो जाए, आज एक बड़ी बेदारी का समय होकर के बदल जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया करो आशीष दो। एक बार फिर से सारी सेवाओं को, सारे इंतजाम को, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी जान को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं।
अपने आप को परमेश्वर और सारे के सारे परमेश्वर आज शुरू से लेकर आखिर तक आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से चलाए और अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।